चेंजेस पर आई हैं वो सारी खबरों का एक्शन लेकर। आनंद बताइए, मार्केट एट 3 में क्या है आज खास? जी आनंद बताइए, क्या खबरें हैं आज एक्सचेंजेस पर? जी हाँ मानसी, जैसा कि हमें पता है कि आरबीआई ने ब्याज दरें घटाई हैं। ब्याज दरों में 0.5% की कटौती की है और इसका असर जो है कई सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आज अच्छी खासी करीब 7% की तेज़ी दिख रही है हमें। आरबीएल बैंक भी 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में भी 2 से 3% की तेज़ी हमें देखने को आज मिल रही है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो शेयरों में मारुति सुजुकी में 3% का गेन दिख रहा है। अशोक लेलैंड भी 3% ऊपर कारोबार कर रहा है और एम&एम और हीरो मोटो में 1 से 2% की तेज़ी आज दिख रही है। इसके अलावा बात करें कि आज वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, रियल्टी सेक्टर में तेज़ी दिख रही है। तो रियल्टी सेक्टर से गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 7% ऊपर कारोबार कर रहा है। एफ&ओ का टॉप गेनर भी बना हुआ है और यहाँ औसत से 18 गुना ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। पीएनबी हाउसिंग के शेयर में 3% की तेज़ी दिख रही है, औसत से 6 गुना ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। बजाज फिनसर्व में ब्लॉक डील हुई है, बजाज फिनसर्व में 2.5% तेज़ी है और यहाँ भी औसत से 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि एक खबर है अशोका बिल्डकॉन पर। कंपनी को 1387 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है और ये जो लेटर ऑफ इंटेंट कंपनी को मिला है वो मोटर व्हीकल विभाग महाराष्ट्र से मिला है। शेयर में आज पॉजिटिव एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अंत में बात करेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट की। भारतीय हेक्साकॉम पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। पहले खरीदारी की राय थी लेकिन अब खरीदारी से डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की रेटिंग दी है और लक्ष्य रखा है 1900 रुपये का। इसी के चलते शेयर में 2 से 2.5% की आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो 3 बजे के ये सारे शेयर्स थे जिनमें आज एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ओके आनंद, शुक्रिया ये सारा एक्शन हमें बताने के लिए। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के ठीक बाद पॉलिसी का असर जिन स्पेसेस पर दिखा है वो तो है ही, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, ऑटो और साथ ही रियल एस्टेट। लेकिन इसके अलावा अशोका बिल्डकॉन, भारतीय हेक्साकॉम, मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट का जिक्र हमने आपके सामने किया था, 9 के नवरत्न की सूची में भी इसे ऐड किया था। और उसके ठीक बाद स्टॉक में मूवमेंट, खरीदारी से डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की राय दी है। ये सारे स्टॉक्स हैं इस वक्त जिस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन फ्लेवर जो है क्रेडिट पॉलिसी के ठीक बाद रेट सेंसिटिव काउंटर्स पर ही है। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, पंकज पांडे जी। पंकज जी, आपसे आपकी राय जरूर लेंगे, आपका एनालिसिस भी मार्केट पर जानेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक लेकर वापस लौटते हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं। ओवरऑल जो समस्या थी वो यही थी कि चाइनीज डंपिंग थोड़ी ज्यादा थी, जिसकी वजह से प्राइसेस थोड़े सबड्यूड थे। जो इंपोर्ट थे वो 10 ईयर हाई पे थे। बट जो सरकार ने सेफगार्ड ड्यूटी लगाई उसके बाद में जो प्राइसिंग सिनेरियो कंपनीज का बेहतर होने लगा है एंड वॉल्यूम ग्रोथ है 8 से 9% है। तो डोमेस्टिक सिनेरियो अभी धीरे धीरे बेटर हो रहा है एंड लास्ट क्वार्टर में ज्यादा ये बेनिफिट निकल के आया नहीं। बट ओवरऑल Q1 से हमें उम्मीद है कि आपका करीब 3 से 4 हज़ार रुपए एबिटा पर टन का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए स्टील प्लेयर्स में। एंड आई थिंक वो काफी बड़ा डेल्टा होगा बिकॉज अगर आप किसी भी कंपनी का देखिए, टाटा स्टील करीब 12,000 कमाती है, अगर उनका एबिटा 3% 3,000 से बढ़ता है तो काफी बड़ा डेल्टा होगा। तो ओवरऑल मेटल एक ऐसा सेक्टर है जहां पे प्राइस मूवमेंट ज्यादा कुछ खास आया नहीं है और मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे सरकार ने रेट कट्स किए हैं, डोमेस्टिक सिनेरियो और भी बेटर होगा, प्लस जो प्राइसिंग सिनेरियो जैसे मैंने हाईलाइट किया वो भी बेटर होने वाला है। तो Q1 ऑनवर्ड्स जो मेटल सेक्टर के नतीजे हैं वो मेरे हिसाब से काफी बेहतर होंगे एंड ओवरऑल मेटल एज अ सेक्टर काफी अच्छा लगता है, चाहे उसमें JSW स्टील हो या जिंदल स्टेनलेस स्टील हो या फिर आपके टाटा स्टील है या इवन सम ऑफ द अदर नेम्स लाइक NMDC भी ओवरऑल हमें ठीक लगता है। मेटल्स आपको लग रहा है कि Q1 के बाद से आगे की स्थिति यहाँ पे बेहतर आपको होती दिख रही है। मेटल से ही जुड़ा हुआ एक और है, आज चांदी में लगातार रिकॉर्ड रैली चल रही है घरेलू बाजार में। कल भी हमने नया रिकॉर्ड देखा, आज भी देखा। और चांदी का एक प्ले है हिंदुस्तान जिंक, सबसे बड़ा प्लेयर उत्पादक भी है भारत के हिसाब से देखे तो। क्या लग रहा है यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक को लेकर और ओवरऑल चांदी को लेकर? सर आपका नजरिया क्या बन रहा है?
तो देखिए चांदी में ओवरऑल ग्लोबली देखेंगे तो डेफिसिट बना हुआ है, आगे जाके भी उम्मीद है कि ये साल भी डेफिसिट रहेगा, तो कहीं ना कहीं टेक्निकली एक लगता है कि आपको चांदी में अगेन 15 से 20% का मूव मिल सकता है। चांदी रिलेटिव टू गोल्ड थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, तो इसीलिए वो रेशियो कहीं ना कहीं थोड़ा गोल्ड के फेवर में ज्यादा था, मेरे हिसाब से वो शायद वो करेक्ट हो सकता है। हालांकि ग्लोबल डिमांड को लेकर कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जिस हिसाब से अनसर्टेनिटी फैली हुई है। आई थिंक ओवरऑल इस सेगमेंट को अगर प्ले करना है तो मेरे हिसाब से वेदांता एक बेहतर स्टॉक है जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं। प्लस कंपनी का जो एल्यूमिनियम बिजनेस है वो भी हमें उम्मीद लगती है, क्योंकि वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो एबिटा मार्जिन है वो बेहतर निकल के आएंगे, एंड उसकी वजह से उनका जो डेट का प्रेशर है वो भी थोड़ा कम होगा। तो दैट वे ये कंपनी हमें रिलेटिवली काफी अच्छी लगती है विद इन दी मेटल पैक, अगर सिल्वर के हिसाब से हमें प्ले करना है। मेटल को अगर प्ले करना है तो यहाँ पर आपको वेदांता जो वेल डाइवर्सिफाइड है यहाँ पर वो आपको बेहतर ज़्यादा दिख रहा है।